सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म, जिसे अक्सर शाश्वत धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जो हिंदू धर्म की नींव बनाती है। इसमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों के सिद्धांतों को समाहित करते हुए ज्ञान का एक विशाल भंडार समाहित है। सनातन धर्म का मुख्य आधार यह समझ है कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा शासित है, जिसे ऋत के रूप में जाना जाता है, और प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा या आत्मान इस दिव्य व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इस ढांचे के भीतर अभिव्यक्ति की अवधारणा, किसी की इच्छाओं और इरादों को वास्तविकता में लाने की क्षमता, आध्यात्मिक अभ्यास का एक गहरा और आवश्यक पहलू है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति केवल भौतिक धन प्राप्त करने या सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित करना शामिल है। यह आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करने और उस क्षमता का उपयोग करके उद्देश्य, सद्भाव और आध्यात्मिक विकास का जीवन बनाने के बारे में है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया संकल्प, इरादा, साधना, आध्यात्मिक अभ्यास, कर्म, क्रिया और भक्ति की समझ में गहराई से निहित है, जो सभी व्यक्ति की इच्छाओं की सफल प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सनातन धर्म के प्राचीन ऋषियों और द्रष्टाओं ने पहचाना कि वास्तविकता को आकार देने में मन एक शक्तिशाली उपकरण है। उन्होंने सिखाया कि मन को केंद्रित करके, अपने इरादों को शुद्ध करके और अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न होकर व्यक्ति अपनी गहरी आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की यह शक्ति भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष और सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति जैसे आध्यात्मिक लक्ष्यों तक फैली हुई है। पवित्र ग्रंथों में अभिव्यक्ति की शक्ति के कई संदर्भ हैं। उपनिषदों से, जो वास्तविकता को आकार देने की मन की क्षमता की बात करते हैं, भगवद गीता तक, जो इरादे और धार्मिक कार्य के महत्व पर जोर देती है, सनातन धर्म का ज्ञान अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को समझने और उसमें महारत हासिल करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन शिक्षाओं की खोज करके कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कालातीत सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है और सीख सकता है कि सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक पूर्ति दोनों को प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। अभिव्यक्ति का दार्शनिक आधार 1.1 अद्वैत वेदांत, अद्वैत और मन की शक्ति। भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली स्कूलों में से एक अद्वैत वेदांत वास्तविकता की प्रकृति और इसे आकार देने में मन की भूमिका की गहन समझ प्रदान करता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार परम वास्तविकता ब्रह्मा है, अनंत, अपरिवर्तनीय और निराकार चेतना जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। व्यक्तिगत आत्मा या आत्मान ब्रह्मा से अलग नहीं है, बल्कि वास्तव में उसके समान है। यह अद्वैतवादी दृष्टिकोण सिखाता है कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच स्पष्ट अलगाव मन द्वारा निर्मित एक भ्रम है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में यह दर्शन यह दर्शाता है कि मन में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। जब मन शुद्ध और केंद्रित होता है, तो यह ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित हो सकता है और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसलिए सफल अभिव्यक्ति की कुंजी वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति को समझने और अलगाव की अहंकारी भावना से परे जाने में निहित है। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि दुनिया माया है, एक भ्रम या मन का प्रक्षेपण। जबकि इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया अवास्तविक है। यह सुझाव देता है कि जिस तरह से हम वास्तविकता को समझते हैं, वह मन की सीमाओं और विकृतियों के अधीन है। आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से मन पर महारत हासिल करके व्यक्ति माया के भ्रम से परे देख सकता है और ब्रह्मा की अंतर्निहित वास्तविकता में प्रवेश कर सकता है। बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया सहज हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में होती हैं। 1.2 कर्म, अभिव्यक्ति के लिए आधार के रूप में कारण और प्रभाव का नियम। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम सनातन धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया, विचार और इरादा एक संगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो जीवन में व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को आकार देता है। यह सिद्धांत अभिव्यक्ति प्रक्रिया में इरादे की शुद्धता और धार्मिकता के महत्व को रेखांकित करता है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में कर्म सिखाता है कि किसी के कार्यों और इरादों की गुणवत्ता उसके जीवन में प्रकट होने वाले परिणामों को निर्धारित करती है। शुद्ध इरादों के साथ किए गए सकारात्मक, निस्वार्थ कार्य सकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं,
जो बदले में किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थ, लालच या हानिकारक इरादों से प्रेरित कार्य नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं, जिससे बाधाएं, पीड़ा और अधूरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की प्रक्रिया धर्म की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड का धार्मिक मार्ग या नैतिक व्यवस्था अपने कार्यों को धर्म के साथ जोड़कर और नैतिक सिद्धांतों का पालन करके एक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी इच्छाएं इस तरह से प्रकट हों जो उसके आध्यात्मिक विकास और अधिक अच्छे में योगदान दें। अभिव्यक्ति के माध्यम से स्थायी सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए धर्म के साथ यह संरेखण आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि प्रकट की जा रही इच्छाएं ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप हों। 1.3 माया, वास्तविकता के भ्रम को समझना और चेतना के माध्यम से इसे आकार देना। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को समझने में माया, वास्तविकता की भ्रामक प्रकृति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार माया वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो दुनिया में अलगाव और द्वैत का भ्रम पैदा करती है। यह वह पर्दा है जो ब्रह्मा की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करता है और भौतिक दुनिया को अंतिम वास्तविकता के रूप में प्रकट करता है। हालांकि माया केवल धोखे की शक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति भी है। माया के माध्यम से ब्रह्मा की अनंत चेतना रूपों और घटनाओं की सीमित दुनिया के रूप में प्रकट होती है। इस अर्थ में माया भ्रम का स्रोत और वह साधन दोनों है जिसके माध्यम से दिव्य भौतिक क्षेत्र में प्रकट होता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए चुनौती माया के भ्रम से परे देखना और ब्रह्मा की अंतर्निहित वास्तविकता को पहचानना है। इसके लिए चेतना में बदलाव की आवश्यकता है। अहंकार और भौतिक दुनिया के साथ पहचान करने से लेकर आत्मा, शाश्वत सुख के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने तक। एक बार यह बोध प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति चेतना की शक्ति के माध्यम से माया के भ्रम को आकार देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि मन जब शुद्ध हो जाता है और दिव्य के साथ संरेखित हो जाता है तो वास्तविकता की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। एक साकार व्यक्ति की इच्छाएं और इरादे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में होते हैं और इस तरह वे सहजता से प्रकट होते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में महारत हासिल करने की कुंजी माया के भ्रम को पार करने और वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति को समझने में निहित है। अभिव्यक्ति पर प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र। 2.1 उपनिषद, वास्तविकता को आकार देने की मन की शक्ति। उपनिषद प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ जो वेदांतिक विचार का मूल बनाते हैं, वास्तविकता को आकार देने के लिए मन की शक्ति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में छांदोग्य उपनिषद विचार और वास्तविकता के बीच संबंधों पर अपनी शिक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद की एक प्रमुख शिक्षा है तत्वमसि, तू वही है की अवधारणा, जो इस विचार पर जोर देती है कि व्यक्तिगत आत्म परम वास्तविकता ब्रह्मा से अलग नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन एक शक्तिशाली साधन है जो भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकता है। उपनिषद सिखाता है कि जो व्यक्ति सोचता है वही बन जाता है। इस विचार को इस श्लोक में समाहित किया गया है। आप वही है जो आपकी गहरी प्रेरक इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसी ही आपकी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका कर्म है। जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य है। यह गहन कथन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में इच्छा और इरादे के महत्व को रेखांकित करता है। उपनिषद संकल्प या संकल्प की अवधारणा पर भी चर्चा करते हैं, जो किसी विचार या कार्य के पीछे का इरादा या दृढ़ संकल्प है। संकल्प की शक्ति ऐसी है कि जब किसी व्यक्ति का मन केंद्रित होता है और उसका संकल्प मजबूत होता है तो ब्रह्मांड उस इरादे को प्रकट करने के लिए संरेखित होता है। यही कारण है कि वैदिक अनुष्ठानों में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि यज्ञ, बलिदान को शुरू करने से पहले अक्सर संकल्प लिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य सही इरादे से किया जाए और वांछित परिणाम मिले। 2.2 भगवद गीता, केंद्रित इरादा और धार्मिक इच्छा। भगवद गीता सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथों में से एक है, जो धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास का जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक वार्तालाप है और यह स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में भगवद गीता इच्छा और इरादे के महत्व पर जोर देती है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि जबकि इच्छा अपने आप में स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, इसे धर्म, धार्मिकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए और अधिक अच्छे की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस बात को श्लोक में स्पष्ट किया गया है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पण करके करो।
भगवद गीता 9.27। यह श्लोक इस विचार को रेखांकित करता है कि सभी कार्य और इच्छाएं ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में हैं। भगवद गीता निष्काम कर्म की अवधारणा या कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना कर्म की अवधारणा भी प्रस्तुत करती है। यह सिद्धांत अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिखाता है कि व्यक्ति को परिणाम के बारे में अत्यधिक चिंतित होने के बजाय इरादे और कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति लालच और अहंकार के जाल से बच सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि अभिव्यक्ति प्रक्रिया इरादे की शुद्धता और निस्वार्थता द्वारा निर्देशित हो। 2.3 पतंजलि के योग सूत्र, सिद्धियां और अभिव्यक्ति। पतंजलि के योग सूत्र योग के अभ्यास में एक आधारभूत ग्रंथ है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करता है। योग सूत्रों में प्रमुख शिक्षाओं में से एक सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों की अवधारणा है, जो गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का परिणाम है। पतंजलि के अनुसार ये सिद्धियां मन की सामान्य सीमाओं को पार करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने की क्षमता की अभिव्यक्तियां हैं। योग सूत्र विभिन्न सिद्धियों का वर्णन करते हैं, जैसे अदृश्य होने, हवा में उड़ने या दूसरों के विचारों को जानने की क्षमता। हालांकि ये शक्तियां असाधारण लग सकती हैं, पतंजलि चेतावनी देते हैं कि वे आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय उन्हें गहन ध्यान और मन के दिव्य के साथ संरेखण के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में सिद्धियां मन की वास्तविकता को गहन तरीकों से प्रभावित करने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि पतंजलि इस बात पर जोर देते हैं कि इन शक्तियों की खोज योग के अंतिम लक्ष्य, जो कि कैवल्य है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति से विचलित नहीं होनी चाहिए। योग सूत्र सिखाते हैं कि अभिव्यक्ति की सच्ची शक्ति अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि मन पर महारत हासिल करने और ईश्वर के साथ अपनी एकता को महसूस करने में निहित है। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। 3.1 संकल्प, इरादा अभिव्यक्ति की नींव। संकल्प या इरादा अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सनातन धर्म में इरादे की शक्ति को बीज के रूप में पहचाना जाता है, जिससे सभी कार्य और परिणाम उत्पन्न होते हैं। संकल्प केवल एक इच्छा या अभिलाषा से अधिक है। यह एक दृढ़ संकल्प, एक स्पष्ट और केंद्रित इरादा है जो किसी के उच्चतम मूल्यों और आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास या अनुष्ठान में शामिल होने से पहले सनातन धर्म के साधक अक्सर संकल्प के साथ शुरू करते हैं। ईश्वर के सामने अपना इरादा घोषित करते हैं। इस इरादे को स्थापित करने वाले अनुष्ठान को मन को शुद्ध करने, इच्छा को केंद्रित करने और व्यक्ति की इच्छाओं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। संकल्प की शक्ति इसकी स्पष्टता और पवित्रता में निहित है। जब कोई इरादा शुद्ध हृदय और एकाग्र मन से बनाया जाता है, तो उसमें वास्तविकता को आकार देने और वांछित परिणाम लाने की शक्ति होती है। एक शक्तिशाली संकल्प स्थापित करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी गहरी इच्छाओं और उच्चतम लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के मूल्यों, उद्देश्य और दुनिया पर उनके द्वारा डाले जाने वाले प्रभाव पर चिंतन करना शामिल है। एक बार जब कोई स्पष्ट इरादा बन जाता है, तो उसे दृढ़ विश्वास के साथ, अक्सर प्रार्थना या व्रत के रूप में कहा जाना चाहिए। यह इरादा तब सभी बाद की क्रियाओं और अभ्यासों के पीछे मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। 3.2 साधना, आध्यात्मिक अभ्यास अनुशासन के माध्यम से अभिव्यक्ति। साधना या आध्यात्मिक अभ्यास अनुशासित प्रयास है जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का समर्थन करता है। सनातन धर्म में साधना में ध्यान, मंत्र जाप, योग और अनुष्ठान पूजा सहित कई तरह के अभ्यास शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक अभ्यास मन को शुद्ध करने, ध्यान केंद्रित करने और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रभावी साधना की कुंजी निरंतरता और समर्पण में निहित है। आध्यात्मिक गुरु अक्सर दैनिक अभ्यास के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह गति बनाने और संकल्प की शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। नियमित साधना के माध्यम से साधक मन को इरादे पर केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, साथ ही धैर्य, दृढ़ता और वैराग्य के गुणों को भी विकसित करता है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में साधना के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक जप है, एक मंत्र या एक दिव्य नाम का दोहराव। जप मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने में मदद करता है और प्रत्येक दोहराव के साथ इरादे को मजबूत करता है। समय के साथ मंत्र के कंपन चेतना में व्याप्त हो जाते हैं, जिससे साधक के विचार, भावनाएं और क्रियाएं वांछित परिणाम के साथ संरेखित हो जाती हैं। जप के अलावा ध्यान अभिव्यक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ध्यान के माध्यम से साधक मन को शांत करता है, अहंकार की सीमाओं को पार करता है और उच्चतर आत्म की अनंत क्षमता का दोहन करता है। बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति में मन वास्तविकता को आकार देने के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है, क्योंकि यह अब संदेह, भय या लगाव से प्रभावित नहीं होता है। अभिव्यक्ति की आधुनिक व्याख्याएं और अनुप्रयोग। 4.1 आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं में प्राचीन सिद्धांत कैसे लागू होते हैं। आज की तेज-तर्रार दुनिया में सनातन धर्म में सिखाए गए अभिव्यक्ति के सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। जबकि आधुनिक दुनिया प्राचीन ऋषियों द्वारा सामना की गई चुनौतियों से अलग चुनौतियां पेश कर सकती है, अंतर्निहित आध्यात्मिक सत्य वही रहते हैं। आधुनिक आध्यात्मिक साधक इन प्राचीन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने से बहुत लाभ उठा सकते हैं, खासकर व्यक्तिगत विकास, करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। प्राचीन अभिव्यक्ति सिद्धांतों की सबसे लोकप्रिय आधुनिक व्याख्याओं में से एक आकर्षण का नियम है, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं के साथ कई समानताएं साझा करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, जिसका अर्थ है कि सकारात्मक या नकारात्मक विचार व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव लाते हैं। यह अवधारणा कर्म और संकल्प की शिक्षाओं को दर्शाती है, जो वास्तविकता को आकार देने में इरादे और मन की शक्ति के महत्व पर जोर देती है। आधुनिक आध्यात्मिक साधक अक्सर अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र जप और विजुअलाइजेशन जैसी प्राचीन प्रथाओं को समकालीन तकनीकों जैसे कि पुष्टि और विजन बोर्ड के साथ जोड़ते हैं। ये उपकरण व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और सफल अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं। 4.2 आधुनिक साधकों के केस स्टडी। कई समकालीन आध्यात्मिक साधकों ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति के सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू किया है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। ये केस स्टडी किसी की इच्छाओं को प्रकट करने में इरादे, विश्वास और अनुशासित अभ्यास की शक्ति को उजागर करती हैं। केस स्टडी 1, डॉक्टर वेन डायर। डॉक्टर वेन डायर एक प्रसिद्ध स्वसहायता लेखक और प्रेरक वक्ता, सनातन धर्म की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। अपनी पुस्तक द पावर ऑफ इंटेंशन में डायर ने इरादे की अवधारणा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में खोजा है, जो वास्तविकता को आकार देती है। प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों का हवाला देते हुए डायर सिखाता है कि अपने इरादों को सार्वभौमिक मन के साथ जोड़कर कोई व्यक्ति प्रचुरता, स्वास्थ्य और खुशी से भरा जीवन जी सकता है। केस स्टडी 2, मंत्र जप की शक्ति। आधुनिक अभिव्यक्ति का एक और शक्तिशाली उदाहरण उपचार और व्यक्तिगत परिवर्तन में मंत्र जप का उपयोग है। कई चिकित्सकों ने जप के नियमित अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में गहन परिवर्तनों की सूचना दी है। उदाहरण के लिए, पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों ने महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्रों का जाप करके उपचार का अनुभव किया है, जो भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसमें शक्तिशाली उपचार गुण हैं। ये केस स्टडी दर्शाती है कि सनातन धर्म में सिखाए गए अभिव्यक्ति के सिद्धांत न केवल कालातीत हैं, बल्कि आधुनिक दुनिया में अत्यधिक प्रभावी भी हैं। इन शिक्षाओं को ईमानदारी और समर्पण के साथ लागू करके व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक विचार और अभिव्यक्ति का आध्यात्मिक उद्देश्य। 5.1 अभिव्यक्ति में धर्म की भूमिका। जबकि अभिव्यक्ति की प्रक्रिया किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जीवन बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, लेकिन इसे जिम्मेदारी और ईमानदारी की भावना के साथ अपनाना आवश्यक है। सनातन धर्म में धर्म की अवधारणा अभिव्यक्ति के नैतिक उपयोग को निर्देशित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। धर्म ब्रह्मांड के नैतिक क्रम और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में सद्भाव बनाए रखने के लिए बनाए रखना चाहिए। इच्छाओं को प्रकट करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के इरादे धर्म के अनुरूप हों। इसका मतलब है कि प्रकट की जा रही इच्छाएं अधिक से अधिक अच्छे में योगदान देनी चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वार्थ, लालच या दूसरों को नियंत्रित करने या हेरफेर करने की इच्छा से प्रेरित अभिव्यक्ति नकारात्मक कर्म और आध्यात्मिक परिणामों को जन्म दे सकती है। सनातन धर्म की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सच्ची संतुष्टि और खुशी भौतिक धन या शक्ति प्राप्त करने से नहीं, बल्कि धार्मिकता और सेवा का जीवन जीने से आती है। इसलिए अभिव्यक्ति का अंतिम उद्देश्य स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ना और सभी प्राणियों की भलाई में योगदान देना होना चाहिए। धर्म के अनुरूप इच्छाओं को प्रकट करके व्यक्ति स्थायी सफलता, खुशी और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। 5.2 भौतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के बीच अंतर। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है। जबकि भौतिक इच्छाएं होना स्वाभाविक है,
जैसे कि धन, स्वास्थ्य और रिश्ते। सनातन धर्म सिखाता है कि ये इच्छाएं किसी की आध्यात्मिक साधना का प्राथमिक केंद्र नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय अभिव्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भौतिक इच्छाएं अक्सर क्षणभंगुर होती हैं, और अगर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वे आसक्ति और पीड़ा का कारण बन सकती हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने पर केंद्रित है, स्थायी शांति और पूर्णता की ओर ले जाती है। सनातन धर्म की शिक्षाएं साधकों को भौतिक लक्ष्यों पर आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि भौतिक लक्ष्य सच्ची स्वतंत्रता और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं और ईश्वर के साथ एकता के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि इन इच्छाओं को वैराग्य की भावना के साथ और अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करके आगे बढ़ाना चाहिए। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति के उदाहरण। 6.1 स्वामी विवेकानंद का जीवन। आधुनिक युग के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म में आध्यात्मिक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। छोटी उम्र से ही विवेकानंद में वास्तविकता की प्रकृति और जीवन के उद्देश्य को समझने की गहरी इच्छा थी। इस इच्छा ने उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया, जिन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत और आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति सिखाई। गहन साधना के माध्यम से विवेकानंद ने आत्म साक्षात्कार की अपनी इच्छा को प्रकट किया और लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका प्रसिद्ध भाषण अभिव्यक्ति की शक्ति का एक प्रमाण है। अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद विवेकानंद की अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति अटूट आस्था और समर्पण ने उन्हें सनातन धर्म की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के अपने दृष्टिकोण को प्रकट करने की अनुमति दी। 6.2 आदि शंकराचार्य के जीवन में मंत्र की भूमिका। आदि शंकराचार्य महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री, जिन्होंने भारत में अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया, अभिव्यक्ति की शक्ति का एक और उदाहरण है। शंकराचार्य का जीवन ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और सनातन धर्म की आध्यात्मिक विरासत को पुनर्स्थापित करने की इच्छा से चिन्हित था। शंकराचार्य ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जिन प्रमुख प्रथाओं का उपयोग किया, उनमें से एक मंत्र जप था। पवित्र मंत्रों के दोहराव के माध्यम से शंकराचार्य अपने मन को शुद्ध करने, गहन एकाग्रता विकसित करने और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्रकट करने में सक्षम थे। भज गोविंदम और विवेक चूड़ामणि सहित उनके लेखन मंत्र की शक्ति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में इसकी भूमिका के संदर्भों से भरे हुए हैं। शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं आज भी अनगिनत आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करती हैं, जो सनातन धर्म में अभिव्यक्ति की शाश्वत शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग। सनातन धर्म में सिखाई गई अभिव्यक्ति की प्रक्रिया एक गहन और शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है, जो केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से परे है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक विकास और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। संकल्प, साधना और धर्म के सिद्धांतों को समझकर और उन्हें लागू करके व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमता को प्रकट करने और सभी प्राणियों की भलाई में योगदान देने के लिए ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि सनातन धर्म के प्राचीन ऋषियों ने सिखाया है, अभिव्यक्ति की सच्ची शक्ति धन या शक्ति के अधिग्रहण में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति में निहित है। अपने इरादों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़कर और अपने कार्यों को ईश्वर की सेवा में समर्पित करके व्यक्ति स्थायी सफलता, खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक दुनिया में सनातन धर्म की अभिव्यक्ति पर शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इन कालातीत सिद्धांतों को दैनिक अभ्यास में एकीकृत करके व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं, और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।
तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।